तो आज फिर मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही मज़ेदार का स्ट्रक्चर लाया हूँ। तो देखो जैसे यहाँ पे लिखा है, पहले के तरह ही मुझे प्यार करो, पहले के तरह ही खेलो, पहले के तरह ही हमें पढ़ाओ या सिखाओ। तो इस प्रकार के सेंटेंस को कैसे हम लोग ट्रांसलेट करेंगे आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते बिना किसी देर किए। तो इस प्रकार के सेंटेंस को बनाने के लिए स्ट्रक्चर बहुत ही आसान है। सबसे पहले आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिख देना है, उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लिख देना है, उसके बाद लास्ट में आपको एज एवर लिख देना है और कहानी खत्म। आप लोग ये चीज़ थोड़ा समझ लो, एज एवर जिसका मतलब ही होता है पहले के तरह ही। अब आप लोग थोड़ा ऑब्जेक्ट के बारे में समझ लो। आप लोग ने भी नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस जरूर पढ़ा होगा, बस आपको वही थोड़ा ध्यान रखना होगा। नॉमिनेटिव केस जैसे होता है आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, ये सारे होते हैं। और उसी का ऑब्जेक्टिव केस जैसे आई का मी, वी का अस, यू का यू ही रह जाता है और ही का हिम, सी का हर और इट का ऑब्जेक्टिव केस इट ही रहता है और दे का ऑब्जेक्ट है जो देम हो जाता है। बस आपको इसमें सारे ऑब्जेक्टिव केस याद रखना है, ऑब्जेक्ट याद रखना है, बस कहानी साफ। तो अब एक एग्जांपल देखो और पूरा अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो देखो जैसे यहाँ पे लिखा है, पहले के तरह ही मुझे प्यार करो, तो इसको भी हम लोग अपना स्ट्रक्चर के अनुसार बनाएंगे। तो हम लोग का स्ट्रक्चर क्या कहता है, सबसे पहले वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो इस सेंटेंस में वर्ब क्या है, प्यार करना। तो प्यार करना का इंग्लिश हो जाता है लव, लव लिख दिए। उसके बाद स्ट्रक्चर के अनुसार ऑब्जेक्ट लिखना है। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, मुझे। मुझे जैसे हम लोग का सब्जेक्ट होता है तो आई हो जाता है, लेकिन ऑब्जेक्ट केस में मुझे का इंग्लिश क्या हो जाता है, मी हो जाता है। तो मी लिख दिए। उसके बाद स्ट्रक्चर के अनुसार लास्ट में क्या लिख देना, एज एवर, जिसका मतलब हो जाता है पहले के तरह ही। तो हम लोग का सेंटेंस बन गया, लव मी एज एवर, पहले की तरह ही मुझे प्यार करो। है ना, बहुत ही आसान। अब नेक्स्ट वाला देखो। तो देखो यहाँ पे लिखा है, पहले के तरह ही खेलो। तो इसको भी हम लोग अपना स्ट्रक्चर के अनुसार बनाएंगे। सबसे पहले वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब यहाँ पे क्या है, खेलना। तो खेलना का इंग्लिश प्ले हो जाएगा। और इस सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसमें ऑब्जेक्ट नहीं देंगे और लास्ट में हम लोग एज एवर लिख देंगे, जिसका मतलब होता है पहले की तरह ही। तो हम लोग का सेंटेंस बन गया, प्ले एज एवर, मतलब पहले की तरह ही खेलो। अब एक लास्ट देख लो। तो देखो यहाँ पे लिखा है, पहले के तरह ही हमें पढ़ाओ या सिखाओ। तो इसको भी हम लोग अपना स्ट्रक्चर के अनुसार बनाएंगे। सबसे पहले वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब यहाँ पे क्या है, पढ़ाओ। तो पढ़ाना के लिए यहाँ पे टीच हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्ट है हमें। तो हमें का इंग्लिश वी होता है, लेकिन ऑब्जेक्ट केस में अभी मैंने आपको बताया जो आपको लेफ्ट साइड में दिख रहा होगा, अस हो जाएगा। तो अस लिख दिए। उसके बाद स्ट्रक्चर के अनुसार एज एवर लिख देंगे, जिसका मतलब होता है पहले की तरह ही। तो हम लोग का सेंटेंस बन गया, टीच अस एज एवर, मतलब पहले के तरह ही हमें पढ़ाओ या सिखाओ। बस आपको यही याद रखना होगा, जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट लिखा रहेगा उस सेंटेंस में आपको ऑब्जेक्ट देना है, और जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं लिखा रहेगा उसमें आपको ऑब्जेक्ट नहीं देना है। तो अब आपके लिए कुछ यूवर्क दे रहे हैं जो आप लोग कमेंट में बना देना। तो देखो जैसे यहाँ पे लिखा है, पहले के तरह ही गाओ, पहले के तरह ही मुझे बताओ, पहले के तरह ही उसे नचाओ। यहाँ आप लोग उसे का इंग्लिश जैसे सी होता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव केस में यहाँ पे हर लिख देना है। तो उम्मीद करते हैं ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं ऐसे एक नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे एंड टेक केयर।